आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केवड़िया को मुल्क के 8 मुख्तलिफ खित्तों से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां मुजस्समे इत्तेहाद के लिए बल्लारकोट आमद रफ्त में सहूलत पैदा करेंगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की खूबसूरती उजागर हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवेज की तारीख में पहली बार मुख्तलिफ खित्तों से 8 रेलगाड़ियों को एक ही मुकाम से जोड़ा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारतीय रेलवेज मिशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नजरिए के इम्तिजाज का दिन है। मोदी ने कहा कि केवड़िया जैसी कोई जगह नहीं है और मुजस्समे इत्तेहाद और सरदार सरोवर डैम इसकी पहचान बन गए हैं। मोदी ने कहा कि यह मुल्क में एक नए सयाहती मुकाम की शक्ल इख्तियार कर रहा है और ऐसा अंदाजा है कि आने वाले बरसों में रोजाना 1 लाख लोग केवड़िया आया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्क के सयाह केवड़िया आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रेल राब्ते का सबसे बड़ा फायदा न सिर्फ मुजस्समे इत्तेहाद के आने वाले सयाहों को दस्तयाब होगा, बल्कि इससे केवड़िया के कबायलियों की जिंदगी भी बदल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि केवड़िया में कई तरह की सहूलियात दस्तयाब कराई गई हैं और आसपास के कबायली गांव में रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आदिवासी गांव में 200 से ज्यादा कमरों को होम स्टेज में बदल दिया गया है। एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से इतने जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज केवड़िया के लिए निकल रही ट्रेनों में एक ट्रेन पुर्ची तलैवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी आ रही है। यह भी सुखद संयोग है कि आज भारत रत्न MGR की जयंती भी है। MGR ने फिल्म स्क्रीन से लेकर पॉलिटिकल स्क्रीन तक लोगों के दिलों पर राज किया था। उनका जीवन, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा गरीबों के लिए समर्पित थी। गरीबों को सम्मानजनक जीवन मिले, इसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया था। भारत रत्न MGR के इन आदर्शों को पूरा करने के लिए आज हम सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही देश ने उनके सम्मान में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर MGR के नाम पर किया था। मैं भारत रत्न MGR को नमन करता हूं। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने इस बात की वजाहत की कि उन्होंने कोकापेट की तकरीब में गंगा पुत्रा के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी अगर कुछ अल्फाज से गंगा पुत्र तबके के लोगों को ठेस पहुंचाई है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए कई इकदाम कर रहे हैं और उन्हें मुस्तकबिल में डबल बेडरूम्स मकानात फराहम करने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। లేకపోతే సంబోధించడం కానీ ఎక్కడ జరగలే. బట్ మరి ఎక్కడ చూసినా కానీ ఏదో అట్టయినట్టు గంగపుత్రులను కించపరిచినట్టు మాట్లాడారు అని చెప్పేసి మీరు ఫీల్ అవుతుంటే నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమాపణ చెప్పడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు. ఈరోజు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు గంగపుత్రులని పట్టించుకున్నటువంటి నాదుడే లేడు. గౌరవ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వారు
जिले महबूबाबाद के डोरनकल में 3 रोज कबल पेश आए सड़क हादसे में वालिद और दादी को खो देने वाली 2 मासूम लड़कियां 5 साला करिश्मा और 9 साला सुहाना भी उसी हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिन्हें जख्मी हालत में पालाई अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस बात की इत्तला पर रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने डोरनकल में वाक़ लड़कियों की रिहाइश गाह पहुंचकर उनकी आदत की और उनके वालिद और दादी की मौत पर इजहार ताज़ियत किया और लड़कियों के लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि उनकी हर तरह से मदद फराहम की जाएगी। वजीर ने लड़कियों के वालिद और दादी के आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए 25,000 रुपये की मदद की और उन्होंने कहा कि वो मुतासरा लड़कियों को हैदराबाद ले जाएंगी और बेहतर देखभाल करेंगी। నువ్వు వీళ్ళతో ఉంటానంటే మా హోమ్లోనే నీకు మంచిగా జీతం ఇస్తాం, నిన్ను కూడా అక్కడ అన్ని చూసుకునేటట్టు చేస్తాం. మీరు ఎవరు ఉంటారా ఉండరా అనేది మీరు నిర్ణయించుకోండి. వీళ్ళని మాత్రం మేము తీసుకుంటాం. వాళ్ళకు మొత్తం బట్టలు, చదువు, వాళ్ళ అన్నీ మేము చూసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనము ఉన్నాము, మన ఒక వయసు వరకు నువ్వు తోడు ఉండగలుగుతావు, తర్వాత నీకు కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు తోడు ఉండాలి. కాబట్టి నువ్వు ఉంటే నీకు తోడు దొరుకుతుంది, వీళ్ళకి తోడుగా వాళ్ళకు ఊహ తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసుకుంటా పెరిగింది. మా వాళ్ళు మా అమ్ముంది అనే ఒక ఆలోచన ఉంటే వాళ్ళకు బాగుంటుంది. ఏం పెట్టే నువ్వు మానకోట్లో మంచి స్కూల్లో చదువుకుంటావా? ఏం పర్లేదు కదా మాతో ఉండటానికి, అక్కడ అన్ని ఆడుకోవటానికి, సినిమా టీవీ చూడటానికి. నువ్వు వీళ్ళతో ఉంటానంటే तेलंगाना में महकमे तालीमात की जानिब से रियासत में 15 फरवरी से 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों की क्लासेस के आगाज़ पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी से 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस के आगाज़ का फैसला किया गया है। इन क्लासेस के आगाज़ के 2 हफ्तों तक तमाम उमूर का जायज़ा लेने के बाद 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों की क्लासेस के आगाज़ पर गौर करने का महकमे तालीमात की जानिब से फैसला लिए जाने की इत्तलात है। इन तीनों जमातों में तकरीबन 17 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आज प्रवीण राव इसके भाइयों के अगवा में मुलविस मजीद 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने प्रवीण राव और इसके भाइयों को बोयनपल्ली में वाक़ उनके घर से अगवा किया था। इन 15 अफराद की गिरफ्तारी के बाद बोयनपल्ली अगवा मामले में गिरफ्तार अफराद की तादाद 19 हो गई है। 5 जनवरी को प्रवीण राव और इसके 2 भाइयों को जमीन के तनाज़े में उनके घर से अगवा किया गया था। आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया को इस अगवा के केस में A1 के नाम से मंसूब किया गया था। इन 15 अफराद से कबल पुलिस ने भूमा अखिला प्रिया और दीगर 3 अफराद को इस अगवा में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मजीद 9 अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही, जिनमें अखिला प्रिया का शौहर भार्गव राम, भाई जगत विख्यात रेड्डी, मडाला श्रीनु, चंद्रहास और भार्गव राम के वालिदैन शामिल हैं। अखिला प्रिया इस वक्त अदालती तहवील में हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बसवा भूषण हरिचंदन ने कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने पर हिंदुस्तानी साइंसदानों की तारीफ की। गवर्नर ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के एक हिस्से के तौर पर 2 घरेलू वैक्सीन कामयाबी के साथ तैयार करने और मुल्कगीर तकसीम की राह हमवार करने पर हिंदुस्तानी साइंसदानों की तारीफ की। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने कहा कि हफ्ते को मुल्क भर और आंध्र प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का शुरू करना एक अच्छी पेशरफ्त है। गवर्नर ने उनकी मुसलसल कोशिशों के नतीजे में कम से कम वक्त में अवाम को वैक्सीन दस्तयाब करके हिंदुस्तानी अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने पर मुहक्किकीन की तारीफ की। गवर्नर बसवा भूषण हरिचंदन ने रियासत में तिब्बी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के महकमे के अहदेदारों और तिब्बी टीमों को रियासत भर में पहले मरहले के कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर सेहत की देखभाल के पेशावर अफराद और सेहत के कारकुनों को फ़ायदा पहुँचाने पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद शहर के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हैदराबाद सिकंदराबाद में जल्द ही पेट्रोल की कीमत 90 रुपये फी लीटर हो जाने का इम्कान है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 8 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक बरकरार रही, ताहम 6 जनवरी 2021 से मुस्तकिल तौर पर इजाफा होना शुरू हुआ। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 5 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 87 रुपये 6 पैसे से बढ़कर 88 रुपये 11 पैसे हो गई है। यह क़ियास किया जा रहा है
कि हैदराबाद में जब तक हुकूमत एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं करती है, पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब तेल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है, क्योंकि ओएमसीज को ऑटो ईंधन की फरोख्त को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए आलमी पेशरफ्त के मुताबिक खोरदा कीमतों में तवाज़ुन रखना पड़ेगा। वजीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर के पालमपुर जिले में नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप के इख्तितामी तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क में तेलंगाना के महबूब नगर में पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आना और इसमें मुल्क की 10 रियासतों के खिलाड़ियों का हिस्सा लेना मसरत की बात है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के लिए कई इकदाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत के खिलाड़ी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खेलों में हिस्सा लेते हुए मुल्क और रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज रियासत भर के देहातों में रहने वाले किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों को तयक़ुन दिया कि रियासती हुकूमत उनकी तरक्की और सेहत की जिम्मेदार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत को तरक्की के लिए जिम्मेदार गांव के मजदूर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनकी तरक्की में ही रियासत की तरक्की है। वज़ीर ज़राअत आज वनपर्ती ज़िले में कई देहातों का दौरा करते हुए मजदूरों और वहां पर रहने वाले कमज़ोर तबका से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से उनकी फलाह और बहबूद के लिए किए जा रहे इक़दाम से वाकिफ करवाया और बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम के लिए क्या क्या इक़दाम किए। देहातियों ने वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के जरिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया और अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। वज़ीर ज़राअत ने इस मौके पर मौजूद ओहदेदारों को तरक्यात के लिए मुख्तलिफ हिदायत दी। సమస్యల యొక్క మూలాలు అర్థం కావాలి, ఆమూలాగ్రం అర్థమైతే భవిష్యత్తులో మనం వాటికి సంబంధించిన పరిష్కారాలు వెతకడంలో మన అవగాహన పెరుగుతుంది అనేటువంటిది ఒక భావన. అదేవిధంగా రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత కూడా 2014 నుంచి 18 వరకు వనపర్తి నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి ప్రతి గ్రామం, ప్రతి చిన్నపాటి హామ్లెట్, అదేవిధంగా తాండా అన్నిట్లలో కూడా నేను నైట్హాల్ చేయడం జరిగింది. జలనిద్ర అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకుని అక్కడ పోయినప్పుడు గ్రామంలో ఉండేటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలని స్వయంగా కలుసుకోవడం, గ్రామం యొక్క స్వభావ స్వరూపాన్ని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. తద్వారా రేపు మనకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు నిధుల లభ్యతను బట్టి, ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి విధానాలను బట్టి ఎప్పుడెప్పుడు ఏ పనులు ఏ ప్రాధాన్యత చేస్తే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందో, ఈ పనుల యొక్క ప్రాధాన్యత క్రమం కూడా ప్రజల కోణం నుంచి అర్థమైతే మంచిది అనేది నా భావన. కొంతమంది కోరిన దాన్ని చేయడం కంటే కూడా ఏ పని చేయడం మూలంగా ఎక్కువ మంది ప్రజలకు మేలవుతుంది. ఇది అర్థం కావాలంటే ముందు ప్రజల నాడి తెలియాలి. ప్రజల నాడి తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గరకు పోయి ఉంటేనే ఈ నాడి ఎక్కువ తెలుస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను నియోజకవర్గం అంతా కూడా గతంలో పల్లెవితరలు చేయడం జరిగింది. ప్రణాళిక బోర్డు వైస్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు కూడా చేసినాను. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మంత్రిగా ఉంటూ కూడా రాష్ట్ర బాధ్యతలు వైపు నిర్వర్తిస్తూనే వీలు చిక్కినప్పుడల్లా, సమయం దొరికినప్పుడల్లా నియోజకవర్గంలో ఏదో ఒక గ్రామానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కలిసి అక్కడే బస చేసి వాళ్ళతోనే భోజనం చేసి అక్కడే పడుకొని తెల్లారగలేసి ఊరు మొత్తం కలియ తిరిగి మనుషులందరినీ కలిసి ఒక పరిస్థితిని అంచనా వేసుకోవడం. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పనులు ప్రధానంగా గ్రామీణ सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें अवाम की सेहत से कोई दिलचस्पी नहीं और वजीर आला और रियासत के अवाम की सेहत और सलामती पर संजीदगी के बजाय सियासत कर रहे हैं। बंडी संजय ने आज रियासती बीजेपी की मजलिस आमिला के इजलास में इफ्तिताई खिताब करते हुए कहा कि कल वजीर आजम ने कोविड-19 के खात्मे के लिए मुल्क भर में वैक्सीन का आगाज किया और इससे कबल वजीर आजम ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का दौरा करते हुए वैक्सीन की तैयारी का जायजा लिया और साइंसदानों की अनथक कोशिशों की सराहना करते हुए साइंसदानों की सिताइश की। मगर बदकिस्मती से रियासत में वैक्सीन की शुरुआत की तकारीब से वजीर आला दूरी इख्तियार किए हुए रहे। तवज्जो सिर्फ आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए रिश्वत हासिल करने में है। बंडी संजय ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है कि वो बूथ लेवल पर
आज से ही अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का तेजी से आगाज करें, क्योंकि 2023 में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आना है। इसके लिए हमें वजीर आज़म के विजन से अवाम को वाकिफ करवाना है और इस विजन की बुनियाद पर रियासत को तरक्की से हमकिनार करने के लिए इक़्तिदार पर आना ज़रूरी है। మెజార్టీ ప్రజలను హిందువులు ఇబ్బంది పడితే ఇలా గాంధీ హాస్పిటల్లో కనీసం వైద్యం అందించకపోవడం వల్ల సాక్షాత్ విలేకరులతో పాటు అనేక మంది పేద ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయాన్ని ఒక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవైపు కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తుంటే ఇలా ప్రజల బాధలు పట్టించుకోవాల్సిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేవలం ఫామ్ హౌస్ కే పరిమితమై ఏ ఒక్క జిల్లాను ఏ ఒక్క ప్రాంతాన్ని సందర్శించకపోవడం నిజంగా ఇంతకంటే మూర్ఖత్వం కూడా కాదు. ఇలా మన ప్రియతమ నాయకుడు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో అనేక హాస్పిటల్ సందర్శించడం, నేను కూడా నాతో పాటు అందరు నాయకులందరూ కూడా లక్ష్మణ్ గారు కానీ అందరూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక హాస్పిటల్ సందర్శన కాకుండా ఐసోలేషన్ వార్డు పోయి కూడా అక్కడ పేషెంట్లు కూడా ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపినటువంటి నాయకుల పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి ఏ ఒక్క నాయకుడు కూడా సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఫామ్ హౌస్ దాటి ప్రగతి భవన్ దాటి కనీసం ప్రజలు కూడా ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపేటువంటి ప్రయత్నం చేయకపోవడం ఇంతకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోటి కాదు. ఇంకొక దుర్మార్గం ఏంటంటే, ఇంకో విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, ఇలా భారత్ బయోటెక్ ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ పోయే దారిలో బయోటెక్ ఉన్నది. దాని గురించి కనీసం ముఖ్యమంత్రి అవగాహన లేదు. దాన్ని పట్టించుకున్న పాపన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వలే ఇలా మన ప్రియతమ ప్రధాని మోడీ గారు తెలంగాణకు వచ్చి భారత్ బయోటెక్ లో ఆ యొక్క పరిశోధిస్తున్న వ్యక్తులను ప్రోత్సహిస్తున్న సందర్భంలో మాత్రమే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించి తప్ప కనీసం ముఖ్యమంత్రి దాన్ని స్పందించకపోవడం కాకుండా ఇలా వ్యాక్సిన్ విషయంలో నిన్న జరిగిన ప్రారంభ कांग्रेस मखनना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो तेलंगाना के किसानों के मसाइल पर संजीदा नहीं हैं और किसानों के मसले पर वो मरकज की बीजेपी हुकूमत की कठपुतली का रोल अदा करते हुए दानिस्ता तौर पर किसान की मईशत को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस मखनना पार्टी कायद ने आज के खम्मम में तेलंगाना किसान कांग्रेस की जानिब से मरकज के 3 मुखालिफ किसान कवानीन के खिलाफ जबरदस्त रैली से खिताब कर रहे थे। भट्टी विक्रमार्का ने रियासत की टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी अना की सियासत को तर्क करते हुए गुज़िश्ता 7 साल से जारी किसानों के कर्जों के माफी के वादों को पूरा करते हुए किसानों में हुकूमत पर एतमाद पर बहाल करें, वरना किसान मायूस हो जाएं तो रियासत की तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि रियासत की माशी तरक्की का इन्हिसार किसानों की मेहनत पर मुनहसिर होता है। उन्होंने कहा, मेदक जिले के पापन्नापेट में पेश आए एक वाक़े में नौजवान बरखी शाख लगने से झुलस गया। ट्रांसको के लाइनमैन ने फर्ज शनासी में मुजरिमाना गफलत बरतते हुए गैर मुतल्लिका शख्स को बरखी खंबे पर चढ़ा दिया, जिसके नतीजे में नौजवान गौस मियां को बरखी शाख लगने से वो शदीद जख्मी हो गया। लाइनमैन ने नौजवान को खंबे पर चढ़ाया, लेकिन इस इलाके के ट्रांसफार्मर को बंद करने के बजाय दूसरा ट्रांसफार्मर बंद कर दिया, जिसकी वजह से नौजवान अचानक बरखी शाख लगने से चीखों पुकार करने लगा, जिसकी चीखों पुकार सुनकर करीब में मौजूद अफराद ने लाठियों से मारकर इस नौजवान को खंबे से नीचे गिराया, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी हो गया। सरकारी अस्पताल में इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद बगर्ज इलाज हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनका कामयाब ऑपरेशन के बाद हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन लाइनमैन की मुजरिमाना गफलत से एक शख्स की जान जा सकती थी। लाइनमैन मौजूद होने के बावजूद नौजवान को उसने खंबे पर क्यों चढ़ाया, इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की जा रही हैं। डीई ट्रांस को वेंकटेश्वरलू ने कहा कि लाइनमैन की गलती की वजह से वाकया पेश आया, महकमे की जानिब से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जख्मी नौजवान को इलाज के लिए खर्च दिया जाएगा। मुकामी देहातियों के मुताबिक लाइनमैन हालत नशा में था, जिसकी वजह से वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि फौरी लाइनमैन को मुअत्तल कर दिया जाए। एक खतरनाक सड़क हादसे में जो आज सुबह अनंतपुर में पेश आया, एक शख्स हलाक और 17 अफराद जख्मी हो गए। ये सभी लोग एक ऑटो में काम पर जा रहे थे कि ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। ये हादसा आज सुबह कोनोकोंडला के करीब बेल्लारी नेशनल हाईवे वाक़े गुंतकल के नवाही इलाके में पेश आया। हादसे में मरने वाले मजदूर की शिनाख्त 25 साला रमनम्मा की हैसियत से हुई है। 4 जख्मियों को फौरी कर्नूल के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मुंतकिल किया गया क्योंकि उनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि दीगर जख्मियों को गुंतकल के दवाखाने में शरीक किया गया है। इत्तला मिलने पर मुकामी हादसा पर पहुंची पुलिस ने राहतकारी के कामों में हिस्सा लिया और जख्मियों को दवाखानों को मुंतकिल किया। पुलिस एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात कर रही। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ऑटो की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से यह हादसा पेश आया। एक शख्स ने अपने बेटे पर आज दरांती से इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसका बेटा जल्द शादी करने पर इसरार कर रहा था। यह वाकया शादनगर जिले रंगारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा नौजवान नरेश और इसका बाप इलया में शादी की तारीख मुकर्रर करने पर बात हो रही थी। नरेश ने अपने बाप इलया से शादी की तारीख जल्द से जल्द मुकर्रर करने को कहा, ताहम इलया ने बेटे की दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया। बाद में इस मसले को लेकर दोनों में गर्मा गर्म बहस हो गई और गुस्से में भरे बाप इलया ने बेटे पर दरांती से हमला कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि बेटे पर हमला करने वाला बाप इलया हालत नशे में था जब उसने अपने बेटे पर हमला किया। इस हमले में नरेश शदीद तौर पर जख्मी हो गया और इसको इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने एक केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज किया है। आज मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी के रुकने असेंबली गोपी रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वाईएसआरसीपी हुकूमत रियासत के तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि नरसरावपेट में गौ पूजा प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के जेर एहतमाम किया जा रहा है। गोपी रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मंदिरों पर हमला और बुतों की तबाही अपोजिशन की एक साजिश है और देवताओं को सियासत में घसीटना अपोजिशन की मजमूम सियासत का सबूत है। उन्होंने तंज किया कि अपोजिशन सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करने के काबिल नहीं है, इसलिए इस तरह की शैतानी हरकत कर रही है। वजीर आला ने कोटापा कोंडा के लिए दूसरा घाट रोड बनाने की तजावीज़ को मंजूरी दी है। रुकने असेंबली गोपी रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी प्रवीण प्रकाश ने कोटापा कोंडा का दौरा किया और घाट सड़क की तामीर के इम्कानात का जायजा लिया। रंगारेड्डी के कुतुर में आरटीसी बस लारी से टकरा गई। इस हादसे में बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं। मालूम हुआ है कि यह बस कुतुर से हैदराबाद जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर अचानक सामने से जाने वाली डीसीएम वैन के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में बस अखबी सिम से वैन से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिर सवार थे। हादसे में जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिले रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल में पेश आए एक अलमनाक साने में नामालूम अफराद ने भैंसों के फार्म को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 6 भैंसें जिंदा जल गईं। तफसीलात के मुताबिक जिले शमशाबाद का रहने वाला प्रेम कुमार नामी शख्स ने भैंसों का फार्म हाउस चला रहा था और दूध बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ताहम हस्बे मालूम वो रोजाना की तरह दूध बेचकर वापस कल शाम फार्म हाउस पहुंचा तो प्रेम कुमार ने एक खौफनाक मंजर देखा कि फार्म हाउस में आग लग गई थी। फार्म हाउस में मौजूद 6 भैंसें झुलस गईं और इत्तला मिलने के बाद मुकामी पुलिस और महसूलात के एहलकार मौके पर पहुंच गए। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ప్రేమ్ కుమార్ వ్యవసాయం చేస్తాం. ప్రేమ్ కుమార్ సాయంత్రం పాలు వండుకొని పోతున్నాం. నిన్నటి దినాలు 6:30 పాలు వండుకొని పోయినాం. సాయంత్రం మళ్ళీ వచ్చి వస్తే అన్ని కాలిపోయి చనిపోయినాయి. బాలురు 3 బాలురు 3 దుడ్డలు పెద్ద బాలురు. ఎన్ని గంటలకు అనుకుంటున్నాను? నైట్ 7-8 గంటలు వండుకుంటాం.
అది మార్నింగ్ వస్తుంది. మార్నింగ్ 6 గంటలకు వస్తే అన్ని చచ్చిపోయింది, కాలిపోయింది. ఫోటో ఎవరో గాలబెట్టారు. ఎవరి మీద ఉందా? అంతా పోలీసులు నాకేం. ప్రేమ్ కుమార్, వ్యవసాయం చేస్తాను. గట్టిగా చెప్పండి. వ్యవసాయం చేస్తాను. ప్రేమ్ కుమార్. సాయంత్రం పాల్వండి. जिले रंगारेड्डी के हयात नगर में पेश आए सड़क हादसे में एक बेकाबू कार मकान में घुस पड़ी। ताम हादसे के वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं होने की वजह से एक बड़ा सान्या होने से टल गया है। बताया जा रहा है कि कार चलाने वाला राजेश नामी नौजवान ने शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने से यह हादसा पेश आया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। వస్తున్నానా? వస్తున్నానా? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के बानी और तमिलनाडु के साबिक वजीर आला एमजी रामचंद्रन के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम किया। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत रत्न एमजी रामचंद्रन मुतादिद लोगों के दिलों में बसे हैं। फिल्मी दुनिया हो या सियासत, उन्हें काफ़ी इज्जत मिली। अपने वजीर आला के दौर में उन्होंने गरीबों की फलाह की सिमत में कई कोशिशें की और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर भी जोर दिया था। एमजीआर के यौम पैदाइश पर उन्हें मैं सलाम करता हूं। अदाकार से सियासतदां बने एमजीआर ने 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के वजीर आला रहे। साल 88 में उन्हें मुल्क के आला शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। मुल्क में कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक तरफ लोगों को कोरोना वैक्सीन पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने भी कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाया है। उन्होंने लोगों से अभी वैक्सीन न लगवाने की अपील की है। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होते ही रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, लोग अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएं। एसपी के रुकन पार्लियामेंट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह वैक्सीन पहली बार आ रही है, अभी ना देखा ना समझा है। बता दें कि इससे कबल उलमाए कराम ने भी एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वैक्सीन में कुछ गड़बड़ है। नॉर्वे में वैक्सीन के इस्तेमाल से 30 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, लिहाजा अभी टीका ना लगवाएं। वैक्सीन मुफीद हो इसके लिए इंतजार करें। हुकूमत को जांच के बाद ही टीका करानी चाहिए। राजस्थान के जालूर में एक बस के बिजली के तारों की जद में आने से आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि मुतादिद झुलस गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये लोग जालूर जिले में जैन मंदिर के दर्शन के बाद वापस आ रहे थे कि शनिचर की रात रास्ता भटक जाने के सबब जालूर से 7 किलोमीटर दूर महेशपुरा गांव पहुंच गए, जहां बस गांव से गुजर रही थी। बिजली के 11 केवी लाइन के तारों की जद में आ गई और करंट फैलने से बस में आग लग गई। हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर और 3 खवातीन समेत 4 अकीदतमंदों की झुलस कर मौत हो गई, जबकि दीगर झुलसे लोगों को जालूर अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां कुछ लोगों की हालत संगीन होने की सबब उन्हें जोधपुर जिला भेज दिया गया है। महलुकीन में ब्यावर की सोनल, सुरभि और चांदी देवी, अजमेर के राजेंद्र और बस ड्राइवर धर्मचंद और बस कंडक्टर शामिल हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।